नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर IQ। मेरा नाम है रोहित और आज के सिलेक्शन में हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। और चाहे आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो, चाहे PCS का एग्जाम हो, चाहे जुडिशियल एग्जाम हो आप लोगों का, या फिर आप लोगों का कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसके अंदर GK आती है और हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, तो ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम लोग देखने वाले हैं आज क्या, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। यहां से जो है एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, तो आप लोगों को याद रखना क्या, भगत सिंह। इस तरह के क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्मेट में जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया नारा, वो दिया है भगत सिंह ने दिया है, याद रखोगे आप लोग। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने दिया, ये भी दिया भगत सिंह ने। यानी कि साम्राज्यवाद जो अंग्रेज जो अपने साम्राज्य को बढ़ाते चले जा रहे थे, भारत पर कब्जा लगातार हो रहा था, उसको देखते हुए किसने दिया था नारा, वो दिया था भगत सिंह ने। इंपीरियलिज्म, ठीक है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये किसने बोला था, ये बोला था, ये भी भगत सिंह का नारा है। तीनों नारे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो, ये किसने बोला था, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके साथ साथ जय हिंद, ये भी नारा किसका था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। क्या, जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था। और सबसे फेमस इनका जो स्लोगन था वो क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी बोला था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी की बात कर लेते हैं। गांधी जी के तीन इंपॉर्टेंट स्लोगन है, कौन कौन से, एक था करो या मरो, दूसरा था हे राम, और तीसरा हो जाएगा 1942 में जो है भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने नारा दिया था। गांधी जी ने कौन सा, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य नाम आप लोगों को याद रखना, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने दिया था पूर्ण स्वराज्य। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसमें क्या रखा गया था, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आराम हराम है, ये किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू। हो लिव्स इफ इंडिया डाइज, हो लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने बोला है, ये थे जवाहरलाल नेहरू के शब्द। इसके साथ साथ साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक, ये नारा दिया था कब, 1828 में जब भारत में जो है साइमन कमीशन आया था। उसके अंदर एक भी भारत का सदस्य शामिल नहीं था। एक भी भारतीय ना होने के कारण जो है लाला लाजपत राय ने और जितने भी क्रांतिकारी थे जो भारत के थे, उन्होंने बोला क्या, साइमन गो बैक के नारे लगाए लाला लाजपत राय ने। और यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, लाठी चार्ज का आदेश दे दिया था। ठीक है, जॉन सैंडर्स थे, उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया। उसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए, इतना घायल हो गए कि उनकी मृत्यु हो जाती है बाद में जो है। और बाद में सैंडर्स की हत्या कौन करते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है, जिसके लिए जो है 23 मार्च 1931 को उनको जो है लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर फांसी की सजा दे दी जाती है। ये भी फैक्ट आप लोग लिख लोगे, याद रखोगे। देखो 1928 में साइमन गोबैक के नारे लगाए, और जब ये घायल हो गए इन्होंने क्या बोला, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसने बोला था, ये थे अंतिम शब्द किसके, लाला लाजपत राय ने जो है लाठीचार्ज के बाद में ये बोला था। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका है, वेदों की ओर लौटो, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने जो है क्या बनाया था, आर्य समाज। 1875 में क्या स्थापना की इन्होंने, इन्होंने बनाया था बच्चों आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। इसके साथ साथ गो टू द वेदास इन्होंने नारा दिया। एक इनकी फेमस बुक है जिसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश याद रखोगे आप लोग, क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही फेमस बुक है, पेपर में आती है आप लोगों के। और इन्होंने क्या लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश लिखा। इनको हम क्या बोलते हैं, भारत का मार्टिन लूथर भी इनको हम लोग बोलते हैं, किसको, दयानंद सरस्वती को। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, इनके नाम पे जो है एक हवाई अड्डा भी है, कौन सा, बाबतपुर वाराणसी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, बाबतपुर उत्तर प्रदेश। अगर आप में से किसी बच्चे का उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, कोई भी, चाहे वनडे हो, चाहे PCS हो, या फिर जुडिशियल एग्जाम हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाबतपुर वाराणसी में जो है लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। मारो फिरंगी को,
ये किसने बोला था? मंगल पांडे ने बोला था। जय जगत बोला आचार्य विनोबा भावे। भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही यही थे, कौन? आचार्य विनोबा भावे। कर मत दो मतलब टैक्स नहीं पे करना आप लोगों को, ये बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो है जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, अंतरिम गवर्नमेंट जब बनी थी तो भारत के पहले गृह मंत्री थे। और नर्मदा नदी पर जो है केवड़िया जिले में गुजरात के जो है इनकी क्या बनी हुई है? 182 मीटर की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर रियासतों के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जल्दी से बताओगे, आप लोग राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर मुझे करोगे कहां? कमेंट बॉक्स के अंदर। संपूर्ण क्रांति ये दी थी जयप्रकाश नड्डा ने, जो है जयप्रकाश नारायण। यहां पर जो है इनका एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये दिया था किसने? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था। वंदे मातरम ये किसने बोला था? ये बोला था बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर मिलेगा आप लोगों को नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे चलते हैं जल्दी से हम लोग। जन गण मन अधिनायक जया ये तो हमारा नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रीय गान है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिनकी फेमस बुक है कौन सी? गीतांजलि। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने बोला है? ये बोला बच्चों किसने? बाल गंगाधर तिलक ने बोला, क्योंकि आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन होगा। ठीक है, इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है 7 अगस्त 1905 को। कहां से? कलकत्ता के टाउन हॉल से ये स्वदेशी मूवमेंट आपका शुरू होता है। इसके बाद जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, किसका? कांग्रेस का। वहां पर गरम दल और नरम दल दो पार्ट बटे, कौन कौन से? दो भागों में बट गई थी आपकी कांग्रेस, एक तरफ थे नरम दल वाले, एक तरफ थे गरम दल वाले। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखोगे। नरम वाले चाहते थे क्या? कि हम लोग कानून के हिसाब से चलेंगे, कानून के हिसाब से जो है कागजी कार्रवाई के द्वारा भारत को आजादी दिलाएंगे। जो गरम दल के सदस्य थे वो कौन थे आप लोगों के? वो थे लाल बाल और पाल। ठीक है, लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो गरम दल के जो सदस्य थे वो चाहते थे कि ये जो 1905 का आंदोलन चला है स्वदेशी मूवमेंट, किसके विरोध में? बंगाल विभाजन। जो किसने किया था? करजन ने किया था। 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई बंगाल विभाजन की, और 16 अक्टूबर 1905 को वो लागू कर दिया गया। उसे मनाया था हम लोगों ने शोक दिवस के रूप में। लेकिन गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला? कि इसको हम रक्षाबंधन के रूप में मनाएंगे, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएंगे, हमारा प्यारा बंगाल। और उसी टाइम पर क्या गाया था? आमार सोनार बंगला एक गीत लिखा गया था, कब? बंगाल विभाजन के दौरान ही जो है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ याद रखोगे, आगे चलते हैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये लोग चाहते थे, जो गरम दल वाले नेता थे वो चाहते थे कि ये जो हमारा आंदोलन 1905 का ये पूरे भारत में फैलना चाहिए, ये खाली बंगाल तक सीमित ना रहे। बल्कि जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि देखो बंगाल का ही तो विभाजन हुआ है, बंगाल दो टुकड़ों में बटा है, तो ये जो मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट ये बंगाल के अंदर ही है, इससे बाहर ना जाए, ताकि दंगे भड़क जाएंगे, फिर आगे आंदोलन होंगे और भी। तो बस इतनी सी बात थी। उसी के मारो जो है, उसी के कारण जो है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक तरफ कानून के रूप से चलने वाले, दूसरी तरफ क्रांतिकारी लोग। आगे चलो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल की लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने बोला है? ये लिखा है किसने? मोहम्मद इकबाल ने जो है। ठीक है, इकबाल का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो देखो आज की इस क्लास में हम लोगों ने सारी चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए, उनसे रिलेटेड भी सारी जानकारी हम लोगों ने आपको दे दिया। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जाते जाते जरूर बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।